नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी एक्सप्रेशन लर्निंग क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स के सर्कल्स की। पहले हमने बात करी थी 5 एलिमेंट्स के जनरेटिव सर्कल की। आज हम बात करने वाले हैं 5 एलिमेंट्स के रेगुलेटिंग और डिस्ट्रक्टिव सर्कल की। डिस्ट्रक्टिव सर्कल क्या होता है, इस बात की हम चर्चा करेंगे। कौन सा आर्गन या कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को रेगुलेट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रेन करता है, व्हाटसोएवर, हम उसकी बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो जेनेटिव सर्कल है, आप इसको मदर और सन रिलेशनशिप से समझ सकते हैं। ओके, अभी जो हमें बात करनी है डिस्ट्रक्टिव सर्कल की, तो इसको आप समझ सकते हैं फादर सन की रिलेशनशिप। बच्चे ने, सन ने कहा क्या कैसे करना, सब चीजों को कंट्रोल रखता है फादर। एक हद से आगे नहीं बढ़ने देना। ठीक, या आप इसको एज ए टीचर भी ले सकते हैं। मर्यादा तय करना, कंट्रोल करना, किसी काम को करने से रोक के रखना, ये आपका रेगुलेटिंग या डिस्ट्रक्टिव सर्कल है अकॉर्डिंग टू पीसी। पीसी की टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसमें माना जाता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है। आगे फिर हम इंसल्टिव सर्कल भी देखेंगे, कौन किसको इंसल्ट करता है, कौन किसको ओवर एक्ट करता है। लेकिन अब पहले बेसिक ये दो चीजें हमें समझनी है, एक मदर सर्कल और एक आपका फादर सर्कल। नेट पे आपको ये चार्ट बहुत नामों से मिल जाएंगे। नामों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तराजू को तराजू कहें, वेग कहें, तौलनी कहें, तौलने वाला कहें, दो पलरे कहें, दो प्लेटों वाला कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप तराजू को समझ गए तो आप समझ गए कि आप कहीं भी कैसे तराजू होगा आप उसको कर लेंगे। एक बार आप ड्राइविंग सीख गए तो फिर आप ड्राइविंग सीख गए, फिर कोई भी गाड़ी को आप चला लेंगे। लेकिन अगर नामों में फंस गए, मारुति 800, वेगनार, मेरे को वेगनार चलानी आती है, मैं आई 10 नहीं चला सकता, नामों में फंस गए। सारी गाड़ियां एक है ना भाई, तेरे को अगर विलुप्त हो चुकी गाड़ी मारुति 800 में चलानी आती है ना, तो कोई भी गाड़ी चला लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस लट्टू का क्या काम है, इस लट्टू का क्या काम है, राइट पैर का क्या काम है, लेफ्ट पैर का क्या काम है। लेकिन अब वो नाम में फंस गया, मैं तो मारुति 800 चलाना सीखा था, और तेरी तो आई 10 है, तेरी तो वेगनार है, मैं कैसे चला सकता हूँ, मैं नहीं चला सकता, मैं कैसे चलाऊंगा। तो नामों में मत फंसना, नाम इसका कुछ भी दे लो, फादर, मैं यहाँ फादर से रिलेशनशिप बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेट पे आपको डिस्ट्रक्टिव साइकिल के नाम से मिल जाएगा, नामों में मत फंसना। तो ये आपकी रिलेशनशिप है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि एलिमेंट है तो उसके ऑर्गन्स भी हैं, तो कौन सा ऑर्गन कौन से दूसरे ऑर्गन को कंट्रोल करता है। एक स्वस्थ रिलेशनशिप के लिए, एक स्वस्थ स्टीड के लिए अगर ये गड़बड़ होते हैं तो फिर बीमारी उत्पत्ति होती है। उसको बीमारी को कैसे हील करना है और इन एलिमेंट को कैसे वापस इनकी नेचुरल प्रोपोर्शन में लेकर आना है, वो हम फिर आगे बात करेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि आप चाहे इनको लिख लें, चाहे कैसे भी याद करें, बेसिक्स अभी अभी के लिए इस पे रट्टे लगा दें। और दी ज्यादा फैक्ट्स, यहाँ पर ज्यादा कुछ बात करने के लिए है भी नहीं। वुड कंट्रोल्स अर्थ, यहाँ पर वुड कंट्रोल्स अर्थ,
जो वुड है वो आपकी अर्थ को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका फायर, आपका मेटल एलिमेंट को कंट्रोल करता है। थर्ड वन, अर्थ आपका कंट्रोल करता है वाटर को। मेटल आपका कंट्रोल करता है वुड को। वाटर आपका कंट्रोल करता है फायर। अब बात आती है कैसे। कैसे, ये तो मैंने आपको 5 तक बता दिए। अब कैसे जो बता रहा हूँ मैं आपको, वो सारे के सारे मेरे लॉजिक्स हैं, और सारे के सारे लॉजिक्स से उखाड़े जा सकते हैं। सारे के सारे लॉजिक्स झूठे प्रूव किए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फैक्ट यही रहेंगे। होता है शाम तक आप बैठे हुए तो दूसरा लॉजिक ढूंढ रहे हैं, और जाकर कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं नहीं सर आपका वो वाला लॉजिक तो गलत है, ये वाला लॉजिक सही है। ठीक है भाई, तेरा लॉजिक ही सही। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। मेरा मकसद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, दैट्स ऑल। लॉजिक आप कहीं से भी कोई भी उठा लो। अब जर्मन लैंग्वेज में उठा लो, फारसी में उठा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, एज वेल एज यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। वुड कंट्रोल कर, तो किसी भी किसान के बेटे को पता होगा, या जिसने भी किसान की फैमिली के साथ कोई संबंध रखा है, कभी किसी के फादर चाचा किसानी में रहे हैं, या गांवों को करीब से देखा है, या बचपन में अपनी किताबों को, आजकल मुझे आजकल की टेक्नोलॉजी का नहीं पता कौन सी किताब याद नहीं है, लेकिन बचपन की अगर हमारी वाली किताबों को पढ़ा है, वहां पर मृदा अपरदन करके टॉपिक होता था। जिसने भी अपने बाल काल में उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, मृदा अपरदन के कॉन्सेप्ट को, वो क्लियरली समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं पढ़ा तो इसको समझें कि जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी को रोक कर रखती हैं, मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इस प्रकार से वो अर्थ को कंट्रोल करती हैं, अर्थ को अपने हिसाब से फैलने नहीं देती, और जहां कहीं वो फैलती है उतनी प्रोपोर्शनली मिट्टी को हटाती जाती है। या एक गिलास आके भरा हुआ पानी है, उसके अंदर आपने 10 ग्राम को पानी डाल दिया, तो पानी तो छलक के बाहर आएगा ही उतने आयतन के लिए जितना आपने सिक्का डाला है। तो जहां जहां पेड़ की जड़ जाएगी वहां वहां उसको मिट्टी को हटाएगी नहीं, और जहां जहां पेड़ की जड़ जाएगी वहां मिट्टी को कंट्रोल करके पकड़ के भी रखेगी। पानी के अंदर आपकी मिट्टी उस हिसाब से नहीं बहेगी, जिस हिसाब से अगर पेड़ नहीं होते तो बाहर आ जाते हैं। फायर कंट्रोल मेटल। फायर मेटल को कैसे कंट्रोल करता है भाई, फायर जो है वो मेटल को तपा देता है, उसका रूप रंग सब कुछ बदल देता है, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेता है। आपके पास एक हथौड़ा, लोहे का हथौड़ा है, आप उसको आग में तपा के कुल्हाड़ी बना लो। अगर अग्नि का कंट्रोल नहीं था, फायर अग्नि का कंट्रोल नहीं था, तो जो आपकी धातु, आपकी मेटल, आपका लोहा हथौड़े की शेप में था, आप अदरवाइज चेंज करके दिखा तो नहीं हो सकता। फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं टेक्स द इंचार्ज ऑफ द मेटल, so that you can change the form of the metal from Hathora to Kulhari. How this become possible? Just due to the fire element. Earth controls water. मैंने आपको कुएं का जंप दिया, जो पानी है कुएं के अंदर कंट्रोल रहता है, अपनी तरह से नहीं निकलता। और सेकंड फॉर्म में देखें तो जितना पानी है, मीठा पानी पीने वाला या दूसरे करके, वो जमीन के अंदर आप उसको खोदेंगे जमीन को बाहर आएगा। जब तक आप उसमें खुदाई नहीं करी पानी बाहर नहीं आया, वो पानी किसके अंदर कॉन्टेंट है। नदियां भी अपने एक निश्चित मार्ग में बहती जाती हैं।
बाहर की बात नहीं कर रहे अभी हम, नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं। तो जब प्रकृति कुपित होती है फिर कुछ भी होता है, फिर तो इंसान का कोई विसात नहीं है। फिर तो कोई भी एलिमेंट कुपित होगा वो बर्बाद कर दे, अपने लिमिट तक बर्बाद कर देगा, उसको रोकने का तो साधन नहीं है। प्रकृति के कुपित होने के एलिमेंट को कोई नहीं रोक सकता। एक बार एलिमेंट कुपित हो गया तो अपना फॉर्म आपको करके ही दिखाएगा, अपनी एक लिमिट तक आपको दिखाएगा। तो नदियां जो है वो बहती जाती है एक किनारों के अंदर बंद कर, उस नदी को रेगुलेट कौन करता है? कि यही इसका मार्ग होना है। किनारे, किनारे क्या है? किनारे अर्थ की तो है ना, अर्थ एलिमेंट से तो है, मिट्टी से जो कुछ जैसे ही उसको फॉर्म करना चाहें, कहीं ना कहीं अर्थ नदी की दिशा को, वाटर की दिशा को, वाटर की लिमिट को रेगुलेट कौन कर रहा है? अर्थ ही कर रही है। पहाड़ों से नदी उतरती है एक निश्चित मार्ग के अंदर, जैसे सूरज की रोशनी हर तरफ फैल जाती है। यूपी में भी फैल रही है, कर्नाटक में फैल रही है, आपके बिहार में भी फैल रही है, आपके पंजाब में भी फैल रही है, आपके राजस्थान में भी फैल रही है। वैसे ही जो पहाड़ों से गंगा नदी निकलती है वो तो हर जगह नहीं फैल रही, उसका तो एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित वे है। तो एक क्रम ही क्रम है, निश्चित क्रम में फैल रही है वो। उसके पथ को रेगुलेट कैसे कौन कर रहा है? ये तो वो भी यहाँ से वहां बिखरी हुई होती नदी भी आपकी। नदी फिर पंजाब में भी है, नदी कर्नाटक में, नदी केरला में भी है, एक ही नदी। मान लो गंगा नदी ही, गंगा आपकी बिहार में भी है, यूपी में भी है आपकी, आप कर्नाटक में भी, केरला में भी है आपकी, कश्मीर में भी है। नहीं है, वो एक निश्चित वे में चल रही है। पानी की धार, कौन उसको नियंत्रण कर रहा है? पृथ्वी कर रही है, अर्थ एलिमेंट कर रहा है। अर्थ के अंदर भी पानी, बहुत पानी है लेकिन नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। तो अर्थ कंट्रोल्स वाटर, मटका है, मटका क्या है? मटका अर्थ ही तो है ना, उसके अंदर पानी नियंत्रित, उसी परिसीमा में प्रतिबंधित है वाटर, मटके से बाहर नहीं निकल रहा। अर्थ ने पानी को कंट्रोल किया हुआ है मटके के अंदर। ओके। अगला आपका है मेटल कंट्रोल्स वुड। मेटल कंट्रोल्स वुड, धातु लकड़ी को कंट्रोल करती है। कैसे? कैसे? लक्कड़ की कुल्हाड़ी से आप, सॉरी मेटल की कुल्हाड़ी से आप लक्कड़ को काट कर नियंत्रित करते हो। आज अब 5 मीटर का लकड़ी का लट्ठा है, उसको काट कर 1-1 मीटर का आप नियंत्रण करते हो उसके साइज को। मेटल लक्कड़ को काट देती है, उसकी रूप रेखा को, उसकी आकार प्रकार को चेंज कर देती है, नियंत्रित करती है। लक्कड़ का टुकड़ा था आपने उसी को मेटल के औजारों से काट करके बढ़िया से अच्छी सी मूर्ति बना दी, कोई मॉडल बना दिया, कोई शीट्स बनाकर छत पर डालकर झोंपड़ी की वो कर छत ढांप दी, लकड़ी के लट्ठों को परिवर्तित कर दिया, नियंत्रण कर दिया। नियंत्रण मतलब यही ना कि अब पूरा नियंत्रण था। एक बेवकूफ बच्चे को टीचर ने नियंत्रण में रखकर पढ़ा लिखाकर उसको रूपांतरण कर दिया और उसको योग्य बना दिया, और वो सभी लोगों के सब अंग बैठ सकता है। कि रूपांतरण करने की क्षमता ही तो कंट्रोल करने की क्षमता से आती है। अगर कंट्रोल ही नहीं है तो रूपांतरण क्या होगा? नियंत्रण ही नहीं है तो रूपांतरण क्या होगा? तो इसलिए मेटल को वुड का
कंट्रोलर माना गया है कि मेटल वुड को कंट्रोल करती है। एक जगह 50,000 पेड़ निकले हुए हैं, बड़े बड़े वुड ही वुड, मतलब जंगल टाइप है। वहां पर लोगों की बस्ती, अभी तो आप कहेंगे बहुत इजी हो गया, जमीन लग गया है, फॉरेस्ट अलग है, फॉरेस्ट का अलग से प्रोटेक्शन है, अलग से रेगुलेशन है, आप ऐसे लगकर नहीं काट सकते। लेकिन 500,000 साल पहले क्या था? लोगों ने कहीं नई बस्ती बनानी, क्या था? कुल्हाड़ी से पेड़ काट के चले गए। उसी लकड़ी से काट के कहीं अंदर मकान के खंभे बन रहे हैं, कहीं मकान की छतें बन रही हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं बैठने के लिए उसकी आसन बन रहे हैं। फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, लकड़ कंट्रोल होती जा रही है, लकड़ खत्म होती जा रही है, मकानात बनते जा रहे हैं। लकड़ कैसे खत्म हो रही है? कुल्हाड़ी से कट कट के तो हो रही है ना, औजार मेटल के हैं सारे। लकड़ से लकड़ थोड़ी कटेगी। अब मकान बन गए, फॉरेस्ट खत्म हो गए, लकड़ खत्म होगी। लेकिन वो लकड़ किससे नियंत्रित हुई, किससे खत्म हुई, किससे रूपांतरित हुई? लोहे से, मेटल से। नाखूनों से काट काट के आप पेड़ नहीं काट सकते। पानी डाल डाल के आप नहीं काट सकते, पेड़ नहीं काट सकते। आग लगा लगा के ठीक है, लेकिन आग लगा के फिर अर्थ जनरेट होगी। ओके। वाटर कंट्रोल्स फायर। अगर इसमें इस लॉजिक को मेरे को बताना पड़े तो फिर मेरे को नहीं लगता कि हमें आगे चलना चाहिए। ये चीज आप सेल्फ समझ सकते हैं। वाटर कंट्रोल फायर। भाई जब भी कहीं फायर लगी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप वाटर का यूज करते हैं। ठीक है ना? पानी चाहे आपका खोलता हो, पानी आपका कैसा भी हो, पानी आपका फायर को कंट्रोल कर देता है, नियंत्रित कर देता है। ये एक फैक्ट है। ये लॉजिक्स आपको क्लियर हो गए? तो एक बार फिर इनको आर्गन के हिसाब से हम समझ लेते हैं। पहला था हमारा मदर सन रिलेशनशिप, हु प्रोड्यूस whom। ये है आपकी फादर सन रिलेशनशिप, हु कंट्रोल्स whom। कौन किसको नियंत्रित करता है? तो पूरे का पूरा टीसीएम आगे चलकर ना आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर ही मिलेगा। आगे अब अभी हमारे दो कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, वो इन दोनों कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुई तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी, आगे चलने का फायदा नहीं है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट रूल था, फर्स्ट फैक्ट था, वुड कंट्रोल्स अर्थ। वुड का एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट। अर्थ के एलिमेंट क्या है? अर्थ के ऑर्गन क्या है? उन ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। वुड कंट्रोल्स अर्थ। वुड के ऑर्गन्स, वुड के ऑर्गन्स अर्थ के ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं। अब ऑर्गन क्या है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से बता रखे हैं। स्टिल फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं आपको यहाँ एक बार ऑर्गन के हिसाब से बता देता हूँ। लीवर कंट्रोल स्प्लीन। लीवर आपका स्प्लीन को कंट्रोल करता है। फायर कंट्रोल्स मेटल। फायर के एलिमेंट क्या है आपके? हार्ट और एसिड। और आपके मेटल के एलिमेंट्स क्या हैं? वो कंट्रोल होते हैं फायर के एलिमेंट के कंट्रोल से। क्रिस्टल क्लियर। हार्ट कंट्रोल्स लंग्स। हार्ट कंट्रोल लंग्स। बेचैनी में सांस फट जाती है, ये तो अक्सर आपने सुना होगा। कोई बहुत अच्छी न्यूज मिल जाए तब भी, और कोई बहुत बड़ी न्यूज मिल जाए तब भी सांसों पर नियंत्रण लाना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो हार्ट कंट्रोल्स लंग्स, एंड नेक्स्ट वन इज आपका अर्थ कंट्रोल्स वाटर। अर्थ आपका वाटर को कंट्रोल करता है।
अर्थ के एलिमेंट कंट्रोल्स वाटर के एलिमेंट्स, वाटर के ऑर्गन्स। सॉरी, मेरा एलिमेंट्स और ऑर्गन का कंफ्यूजन रहता है। तो अर्थ कंट्रोल्स वाटर, अर्थ के ऑर्गन्स कंट्रोल वाटर के ऑर्गन्स। यानी स्प्लीन कंट्रोल्स यूबी, वाटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर आपका किडनी। स्प्लीन कंट्रोल्स यूबी, मेटल के ऑर्गन्स कंट्रोल वुड के ऑर्गन। वुड के ऑर्गन क्या है, मेटल के ऑर्गन क्या है, जो भी है मेटल के ऑर्गन कंट्रोल्स वुड के ऑर्गन। यानी लंग्स कंट्रोल लीवर। वाटर कंट्रोल फायर, वाटर के एलिमेंट क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। फायर के एलिमेंट क्या है, हार्ट। तो यूवी कंट्रोल्स हार्ट। दिक्कत क्या है इसके अंदर, चाहे आप इनको याद करें चाहे आप इनको समझे लॉजिकल, जैसा हमको लॉजिक चाहिए। अब अपने अंदर विचार लाएं, अपने अंदर विचार करें, अपने अंदर सोचें कि हाउ डज वुड कंट्रोल अर्थ। आपके अंदर से जवाब आएगा, लॉजिक आएगा। उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करें। लॉजिक से अगर आप कॉन्विंस नहीं भी होते कमेंट बॉक्स में डालें। आपके उस लॉजिक को मैं स्टडी करूंगा और आपको बताऊंगा कि लॉजिक कहाँ पे थोड़ा गच्चा खा के रह गया, या आपका लॉजिक कंप्लीटली परफेक्ट है। जो भी केस होगा, तो जब आप अपने अंदर सोचने की कला का विकास कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको एक हीलर बनने में किसी प्रकार का टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ, अगर आप अपने अंदर सोचने की कला का विकास कर लेंगे तो आपको ये सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी हीलिंग है वो विचार से होती है। यिन यांग तो सबके पास है। उन यिन यांग्स को मैनिपुलेट कर पाना, एनर्जी तो सबके पास है ना। एक एनर्जी जो आपको बाहर की तरफ लेके जा रही है, एक एनर्जी जो आपको अंदर की तरफ लेके जा रही है। उन एनर्जी को समझना, उन एनर्जी को विजय पाना और उन एनर्जी को नियंत्रित कर पाना, सिर्फ दो ही एनर्जी को नियंत्रित करना है, यिन और yang। जैसे आप इन पर नियंत्रण कर लेंगे, एनर्जी एनर्जी को जानती है, अपनी बॉडी से एनर्जी को एमिट करना शुरू कर देंगे, जैसे बल्ब रोशनी को एमिट करता है। अब ये मत कहना कि हमारी अंदर की एनर्जी कम नहीं, हमारे अंदर की एनर्जी कम नहीं होगी, क्योंकि अब इन्वायरमेंट से एनर्जी को सक करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा दो प्रकार की एनर्जी से, एक यिन एक यांग, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। अब बाहर की एनर्जी का अंदर आकर्षण करके, जो आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है उससे आकर्षण करके, और जो आपकी बाहर की एनर्जी है, अंदर की एनर्जी जो बाहर की तरफ आती है, अंदर की एनर्जी एक जो बाहर की तरफ आती है, और बाहर की एनर्जी जो अंदर की तरफ आती है। कुछ अंदर आएगा तो कुछ बाहर भी जाएगा। आप एक ट्रांसमीटर बन जाएंगे, बाहर की एनर्जी को आप अंदर आकर्षित करके जो अंदर की एनर्जी है उससे उसको रंग के, या उससे आप उसको मैनिपुलेट करके, या उससे आप उसको एनर्जाइज करके बाहर निष्कासित कर देंगे। तो जिसके प्रति निष्कासित करेंगे उसकी एनर्जी जानती है एनर्जी मेरे लिए आ रही है, बॉडी नहीं जानती। ये खैर थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये सोचने की, विचारों पे अगर ये पा लो, विचारों को समझना शुरू कर दो, विचार क्यों आते हैं, विचार क्यों जाते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको ट्यूशन सीखना भी नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह बैठकर साधना के अंदर सब उस आदमी का विचार करेंगे और हीलिंग देंगे तो वो हील हो जाएगा। ये मेरा जांचा हुआ परखा हुआ अनुभूत विषय है। तो आप विचार करना शुरू करें, अगर कर सके तो इसके रीजन ढूंढे, इसके लॉजिक्स ढूंढे। आप अपने आप से ढूंढे, सोचें कि हाउ डिड वाटर कंट्रोल फायर।
मैंने आपको बताया कि आप जल डाल दे, पानी जल डाल दे फायर के ऊपर, फायर कंट्रोल हो जाती है। अब दूसरा लॉजिक ढूंढे, तीसरा लॉजिक ढूंढे। आपने अपनी विचारों की क्षमता को बढ़ाना है, तो सारी फीलिंग, तो सब कुछ, कुछ भी कह लें, पूरे ब्रह्मांड के अंदर विचार ही है। विचार से नीचे एक चीज है, आपका वाइब्रेशन, जिससे विचार पैदा होता है। वाइब्रेशन किस स्तर का है? विचारों को बेहतर करके आप वाइब्रेशन को बेहतर करते हैं। जब वाइब्रेशन बेहतर हो जाती है तो आप ही आप हो। तो चलिए, इसमें कुछ छूट तो नहीं देगा, देख लेते हैं एक बार इसको, थोड़ा सा दोबारा समझ लेते हैं, छोटा सा बस, ठीक है, 4-5 शब्दों में। रेगुलेटिंग या डिस्ट्रक्टिव सर्कल है ये। इसमें क्या है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है। सब एक लिस्ट है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि हर एलिमेंट के अपने ऑर्गन्स हैं, तो जब हम कहते हैं ए एलिमेंट बी एलिमेंट को कंट्रोल करता है, तो हम इनडायरेक्टली ये भी कहते हैं कि ए एलिमेंट के जितने ऑर्गन हैं, वो ऑर्गन बी एलिमेंट के ऑर्गन को कंट्रोल करते हैं। फटाफट पढ़ते हैं। वुड कंट्रोल्स अर्थ, लीवर कंट्रोल्स स्किन, फायर कंट्रोल्स मेटल, इसका मतलब है हार्ट कंट्रोल्स लंग्स, अर्थ कंट्रोल्स वाटर, इसका मतलब हुआ स्क्रीन कंट्रोल्स यूवी, मेटल कंट्रोल्स वुड, इसका मतलब हुआ लंग्स कंट्रोल लीवर, वाटर कंट्रोल्स फायर, इसका मतलब हुआ वाटर, यूवी कंट्रोल्स हार्ट। सिंपल सीधा। और इससे भी थोड़ा नीचे जाना हो तो हम कह सकते हैं लीवर की एनर्जीज कंट्रोल स्क्रीन की एनर्जीज। ये थोड़ा हम बाद में सीखेंगे, एनर्जी के लेवल पे हम बाद में जाएंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। वीडियो क्लोज करते हैं। अगर कुछ आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया हो या कुछ छूट गया हो समझाने से, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स खोलें। कमेंट बॉक्स लगाया ही इसी पर्पज के लिए किया है। आप चाहें अपना कमेंट लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखें, अपना डाउट लिखें, हम किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी हम यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस हार्ड वर्क का कुछ नतीजा निकले। ये नहीं आए बोले चले गए। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।